Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday our chapter 11 cash book was in progress and we have discussed registration number first, and today we will discuss the new one registration, that is registration number second. registration second हम इसमें करेंगे. कुछ बच्चे जो ये कह रहे थे कि सर हमारे पिछले सिलेबस में वो लेक्चर पूरे नहीं हुए हैं और हमारे को दिक्कत है, तो आप YouTube पे जाएं और YouTube पे लिखें ROHTASH रोहतास कलवानी KALWANI, ठीक है. इस नाम से मेरा YouTube चैनल है, तो मेरी स्पेलिंग अच्छी तरीके देख लीजिए. ROHTASH रोहतास कलवानी KALWANI, ठीक है. इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको जो है डेट वाइज मिल जाएंगी. तो उसमें मेरे प्लस 1 की भी हैं और प्लस 2 की वीडियोज़ हैं, तो आप उनको जो देख सकते हैं और वहाँ से आप जो उनको आप पढ़ सकते हैं. अगर किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग फिर जो है, अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, ठीक है. तो अगर यूट्यूब लिंक तो बेटा मेरे को भेजना नहीं आता, आप सर्च करोगे ना, उस पर लिख देना रोहतास कलवानी, कुछ मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. बाकी मैं पूछूंगा कैसे लिंक भेजा जाता है, मैं लिंक भेज भी दूंगा फिर. नहीं, वो तो शेयर तो वीडियो में हर रोज़ बनाता हूँ, हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो वो मेरे पास, आपके पास है क्या? हाँ, तो आप भेज देना उसमें, ठीक है. चलो आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है. ये जो भी है मिल जाना चाहिए, बस बात यही है और कोई बात नहीं. तो रोहतास कलवानी के नाम से जो है वीडियो जो इसमें चैनल है यूट्यूब का, ठीक है जी. अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल मी, डोंट हेजिटेट, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है. हालांकि मैंने और किसी को नहीं बताया, प्लस 2 वालों को मैंने नहीं बताया, अपना लिंक चैनल नहीं बताया किसी को, क्योंकि मुझे वो शौक नहीं है कि भाई मुझे कोई पैसे कमाने, वो ऐसा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वीडियोज़ बनाई भी नहीं है, ठीक है. हाँ जी, अगला जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेकंड है, एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन है, और वो डेट वाइज है, देख लेना, टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, डेट वाइज मिलेंगे. डेट वाइज मैं हर रोज जो चैप्टर करवा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको मिलती जाएंगी. एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉय इन सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर जो ये आपने बनाना है, विवेक रॉय की है. तो पहले मैं आपको जो फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ. तो फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. तो ये आपका जी फॉर्मेट, ठीक है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया जी डेट, ये आपके पास में है डेट. फिर आपका है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स हैं. पार्टिकुलर्स के बाद में आप आगे लिखेंगे वोचर नंबर, वी नंबर. वी नंबर के बाद में आपका है LF, लेजर फोलियो. उसके बाद में आपका है जी अमाउंट, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ये आपका अमाउंट. तो इसके बाद में फिर आप करोगे डेट, ठीक है. डेट का कॉलम के बाद में आपका नेक्स्ट होगा जी पार्टिकुलर्स, ये आपके हैं पार्टिकुलर्स, ठीक है. उसके बाद में आपका वोचर नंबर, सेम जो इस साइड में होंगे सेम इस साइड में होंगे वोचर नंबर. वोचर नंबर के बाद में है आपका LF, LF के बाद में आपके पास में जी अमाउंट, ठीक है. ये सेम ही होंगे आपके. ये साइड आपकी होती है पेमेंट साइड, ये आपके पास में है पेमेंट साइड, और ये आपकी होती है रिसीट साइड. ये आपकी है रिसीट. रिसीट होता प्राप्ति, यानी इस साइड में जो पैसे मिले वो उस साइड में वो करते हैं जो पैसे आपने जो पेमेंट किया वो, ठीक है. तो ये आपके पास कॉलम है जी. और सबसे पहले देखो कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ये मार्च में है 82,000. तो आपका जो बैलेंस है ये आपकी डेबिट साइड भी बोलते हैं, इसको रिसीट साइड डेबिट साइड बोलते हैं. तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इस साइड में होता है हमेशा. तो ये मार्च 1 मार्च की बात है, ये डेट आप फिर बाद में लिखे जाना. तो इस सबसे पहले कहते हैं टू बैलेंस BD. टू बैलेंस BD आपके पास में जी वो 82,000, ठीक है. कल जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमने देखा था टू कैपिटल, क्योंकि दैट बिजनेस वाज स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम.
बट दिस बिजनेस इज रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हम कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जो है बिजनेस चल रहा है, तो बैलेंस आपके हैंड में था, तो वो लिख दिया अपने टू बैलेंस BD 82,000। फिफ्थ को है गुड्स परचेज 20,000। तो यहाँ पर गुड्स परचेज है, किसी का नाम नहीं है, नो नेम इज मेंशन, इट मीन्स वी हैव परचेज इन कैश। तो गुड्स परचेज है 20,000, तो पेमेंट हो गई होगी, ये मार्च 5 को है, मार्च 5 को है। तो 5,000 हमने पेमेंट की ना, 20,000 पेमेंट की हमने, तो 20,000 आपकी यहाँ पर हम देखा 20,000। और किस चीज़ से है ये, हमने क्यों करनी पड़ी पेमेंट, बाय परचेजेस। हमने पेमेंट क्यों की, क्योंकि हमने परचेज किया था माल, तो बाय परचेजेस, और ये अब कैसे हो गई 20,000। नेक्स्ट है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। हमने गुड्स गणेश से परचेज की 40,000 की, तो हमने गुड्स परचेज किया कि गणेश से लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे गुड्स खरीदी हैं। तो यहाँ पर उधार की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि दिस इज द कैश बुक। कैश आएगा तो यहाँ, कैश जाएगा तो वहाँ, उधार का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, यहाँ पर देखो लक्ष्मी से गुड्स खरीदा पर कैश वर्ड आ गया, इसका नाम हमने कैश पे किया होगा, और ये 50,000 है, तो 50,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर हम पेमेंट किया हमने 50,000। क्यों पेमेंट किया, क्योंकि परचेजेस की थी, तो आप इसके सामने लिखेंगे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस। हमें कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेज के कारण से हमारा कैश गया, कैश तो ऑलरेडी है, अकाउंट ही है, तो बाय परचेजेस 50,000। नेक्स्ट आप आओ, सोल्ड गुड्स 25,000। हमने 25,000 का माल बेचा, तो नेचुरली कैश आया होगा, कैश आएगा तो 25,000 कैश आया होगा। तो क्यों आया, क्योंकि आपने माल बेचा है, तो ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। आपने माल बेचा तो कैश आपके पास में आ गया। ठीक है जी। इसके बाद में है आपका गुड्स सोल्ड टू सरस्वती 36,000। हमने सरस्वती को माल बेचा है, कैश वर्ड कहीं नहीं है, इसका ये उधार पे है, और हम उधार की कोई एंट्री यहाँ नहीं करते, कैश आने या कैश जाने करते हैं, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स टू देव इन कैश 15,000। हमने देव को माल बेचा 15,000 कैश में, इसका कैश की एंट्री होगी। तो देव को माल बेचा तो कैश आ गया, तो कैश आ गया तो हम यहाँ पर रिसीट दिखा देंगे, क्योंकि रिसीट साइड है ये। ठीक है। और कहाँ से, टू सेल्स अकाउंट। देव का कोई चक्कर नहीं है, देव तो हमें कंफ्यूज करने लिखा हुआ है। जब हमने माल बेचा ये कैश आ गया, तो देव का कोई मतलब नहीं है। हम जब कभी बुक सेंटर पे जाते हैं, कोई किताब खरीदते हैं, तो हमें हमारा कभी नाम नहीं पूछता, वो सिर्फ हमसे पैसे लेता है, बुक देता है। अगर हम उधार पे लेके आए तो नाम पूछता हमारे से कि भैया तो आपका नाम बता के जाओ। ठीक है, वरना तो हमारा नाम नहीं पूछता कभी भी, तो हम यहाँ पर भी नाम नहीं पूछेंगे अगर कैश है तो। रिसीट फ्रॉम सरस्वती 30,000। सरस्वती से हमें 30,000 रुपये मिले हैं, पैसा आया है, तो आया तो रिसीट हो गया, यानी 30,000 सरस्वती से मिले। पता नहीं उधार पड़ी होगी, अब जैसे हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख दोगे टू सरस्वती 30,000। हमें सरस्वती से 30,000 मिल गया है। ठीक है जी। उसके बाद में है पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। ऑफिस क्लर्क को हमने सैलरी पे की है 10,000 की, यानी पेमेंट हो गई। तो यहाँ पर पेमेंट साइड में आप लिखोगे 10,000, और ऑफिस क्लर्क का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर सैलरी है, तो बाय सैलरी हमने सैलरी पे की है, और ये जगह बाय सैलरी 10,000। ठीक है जी। उसके बाद में पेड ऑफिस रेंट, हमने ऑफिस रेंट पे किया 5,000। ऑफिस रेंट पे किया तो पेमेंट हो गई, तो इस साइड में आप लिखेंगे 5,000, और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय रेंट। आपने रेंट पे किया है, बाय रेंट 5,000। ठीक है। तो ये आपके पास में हो गई एंट्रीज। इसके बाद में आगे कोई नहीं बचता है, नहीं बचता तो आप टोटल वही करोगे जैसे मैंने कल बताया था। आप थोड़ी जगह छोड़ लो यहाँ, और आपने यहाँ पर किया जी टोटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स। अभी मैं टोटल रिसीट आपके 1-2-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाद में टोटल रिसीट हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाएंगे, समझ लग जाए, छोड़ देंगे इसको। टोटल रिसीट कितनी हुई, ये आपके पास में 80, 82 और 5 87, 87 और 20 107, 107 और 15
10715 ये 122 1,22,000 1 22 और 30 ये हो जाएंगे 1,52,000 ये टोटल रिसीट हो गई। अब ये हो जाएगी टोटल पेमेंट। ये आप कैसे हैं टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट सबकी कितनी होंगी टोटल कर लो। तो 20 और 5 ये 50,000 था शायद। 20 50 70 70 और 10 80 80 और 85 तो टोटल हो जाएगा जी 85,000। ये आपके पास में 85,000। तो ये आपके पास में हो गया 1,52,000 वो हो गया 85,000। और रिसीट ज़्यादा है वो कम है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाय बैलेंस CD। इसमें से वो घटा लो तो ये हो जाएगा 1,52,000 माइनस 85,000 तो कितना हो गया 0 0 0 12 में से 5 गए 7 और इधर बचे 14 में से 8 गया 6 67,000। ये आपके पास में हो गया 67,000 और टोटल कर लोगे 1,52,000। ठीक है और यहाँ पर भी होगा जिसके ठीक सामने करोगे टोटल ऊपर नीचे नहीं करोगे 1,52,000। ये CD वर्ड है तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मार्च अप्रैल में हो जाएगा 1 अप्रैल में ये हो जाएगा टू बैलेंस BD। वहाँ पर CD था तो BD जरूर होगा ये बात ध्यान रखना 67,000। जब वहाँ पर CD है तो यहाँ पर आपका BD हर हालत में आपको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। ठीक है हाँ जी कोई आपने पूछना एनीथिंग यू वांट टू आस्क एनी पॉइंट पूछिए। आप लोग पूछते नहीं +2 वाले तो काफ़ी पूछते हैं आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप कहीं लगता है कि कहीं गेम वेम तो नहीं खेलते कहीं बैठ कर के आराम से हैं। तो आपका जो है ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व हो गया था। अगर इसमें कोई भी आपने पूछना है मेरे से तो आप पूछ सकते हैं नहीं तो फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट आपके उसमें है कैश डिस्काउंट अलाउड। तो आपका कैश डिस्काउंट जो है वो हम उसकी एंट्री करें तो हमारी इसमें एंट्री क्या होगी। तो कैश डिस्काउंट अलाउड है तो हालांकि डिस्काउंट वाला कॉलम में हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिर मैं वैसे आपको जो है बता देता हूँ किस प्रकार से आपकी एंट्री होगी। कि मान लो कि यहीं पर ही हम ये कहीं का चलो इसमें तो कहीं बात नहीं बनेगी हमें परचेजेज में हम चलो हम अलग से पॉइंट कर लेते हैं कंफ्यूज हो जाओगे। और जो कैश डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट दोनों पोजीशन है। यू हैव टू अलाउ द डिस्काउंट एंड यू हैव टू रिसीव द डिस्काउंट। दोनों क्वेश्चन हो सकती हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपने जो मान लो कि गुड्स खरीदी थी 10,000 की यू परचेज द गुड्स ऑफ 10,000 एंड कैश डिस्काउंट इसके ऊपर है आपका 10% के हिसाब से और वो आपका बनता 1,000। ठीक है तो आपने जो कैश बुक बनाई होगी तो ये आपने कैश बुक बनाई। कैश बुक में आपने यहाँ पर माल खरीदा तो नेचुरली आपने पेमेंट की होगी। पेमेंट की होगी तो आप यहाँ पर देखेंगे बाय परचेजेस आपने यहाँ पर कैश टैक्स तो 9,000 पे किया ना कि 10,000 क्योंकि 1,000 तो आपका डिस्काउंट मिल गया। ठीक है तो आपने यहाँ पर बाय परचेज 9,000 और फिर डिस्काउंट का क्या करोगे डिस्काउंट की आप एंट्री करोगे तो वो आप एंट्री करोगे कि आपने खरीदा था माल तो उसके अलग से एंट्री होगी जर्नल में। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 यानी ये इसके अंदर नहीं है ये अलग से एंट्री है। ठीक है तो ये आप अलग से एंट्री पास कर देंगे तो जो पेमेंट की थी वो यहाँ एंट्री हो गई और डिस्काउंट की अलग से हो गई क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं इसलिए ये अलग से किया गया। ऐसे अगर सेल का होता तो हमें अमाउंट मिलता और नीचे ऐसे एंट्री करते कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो वहाँ पर आपकी एंट्री ये बन जाती। तो वहाँ पर क्योंकि आपके जर्नल भी साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है अगले पे आ जाओ जी थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये अगर राइट ऑफ सिंगल है कॉलम कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक आप लिख के दिखाइए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल
17 ऑफ मिस्टर विकास ओबरॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन से आपने जो है इनकी ये कैश बुक आपने राइटअप करनी है। तो कैश बुक राइटअप करने तक देखो हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में मान के चलता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। फॉर्मेट आपका मस्ट है। आप एग्जाम में अगर फॉर्मेट नहीं बनाते हैं तो उसमें आप केवल नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो लो जी मैं पहले फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। ये आपके अंदर सबसे पहले है डेट, फिर ये पार्टिकुलर्स, उसके बाद में आपका पार्टिकुलर के बाद में आपके वोचर नंबर, उसके बाद में है वोचर नंबर के बाद में एलएफ, एलएफ के बाद में है आपका अमाउंट, अमाउंट के बाद में है आपका दोबारा से फिर डेट, डेट के बाद में आपका नेक्स्ट है पार्टिकुलर्स, फिर आपका ये वोचर नंबर, फिर आपके पास में है एलएफ, फिर उसके बाद में है आपका अमाउंट। ठीक है, ये आपके पास में है। अब आप स्टार्ट कर दी स्टार्टिंग से कि बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, पिछले महीने से आपका जो बैलेंस है वो आपके पास में 250 है। ठीक है, तो 250 आपके पास बैलेंस है। तो आप सबसे पहले आप लेंगे बैलेंस बीडी। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले ये आपकी ऊपर लिखो है कैश बुक, ये आपके पास में है कैश बुक। ठीक, और ये आपकी रिसीट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो मंथ था, मंथ अप्रैल है ये। तो 1 अप्रैल को है आपके पास में वो है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, वो आपके ऐसे तक 2,50,000, टू बैलेंस बीडी 2,50,000 आपके पास में है। अब कहा कि डिपॉजिट इन टू बैंक, यानी आपने पेमेंट कर दी, एक प्रकार से आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो पेमेंट कर दी तो और कितना अमाउंट किया आपने, वो आपने किया है 75,000, यानी बैंक में डिपॉजिट हुआ 75,000, यानी पेमेंट कर दिया आपने। कहने का मतलब पेमेंट आपने कर दी 75। यहाँ पर कैश और बैंक सेम ही मान रहा है, इस एग्जाम्पल में सेम ही मान रहा है। बाकी तो कैश और बैंक का कॉलम अलग होता है, पर यहाँ पर सिंगल कॉलम मान रहा है कि यहाँ पर उन्हें कहाँ पर पैसा कहाँ गया, और ये अमाउंट आपकी जो डेट थी वो 2 थी, तो ये 2 अप्रैल है। तो यहाँ पर हो जाएगा जी बाय बैंक, ये पैसा कहाँ गया, ये बैंक में चला गया बाय बैंक अकाउंट, वो हो गया 75,000। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, अब कहते हैं परचेज गुड्स 40,000। हमने गुड्स खरीदी 40,000 की, तो नेचुरली हमने पेमेंट की होगी, तो पेमेंट की हो तो यहाँ पर लिखोगे 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेजेस, बाय परचेजेस आपने खरीदी गुड्स से 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, हमने रमेश से गुड्स खरीदी, उधार है, कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद अगर कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000, कैश में खरीदा तो पेमेंट हो गई, तो पेमेंट होगी तो आप लिखोगे 25,000। और किस कारण से, अब क्या परचेज नहीं है, अब क्या फर्नीचर है, क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट है, तो फर्नीचर के नाम से बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इनके आगे अकाउंट वर्ड भी लिख दिया करो भैया। ठीक है, बाय फर्नीचर अकाउंट, और वो आपके पास में 25। लोन गिवन टू चरणदास, हमने चरणदास को 20,000 लोन दिया है, यानी पेमेंट तो हो ही गई, तो हमने जो है 20,000 का लोन दिया। किसको दिया, लोन टू चरण, बाय लोन टू चरण, चरण को हमने लोन दे दिया जी 20,000 का, तो लोन टू चरण हो गया।
इसके बाद में है पेड टू रमेश डिविडेंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने रमेश को पेमेंट की 28,500, तो यहाँ भी पेमेंट ही हो रही है। 28,500 की पेमेंट हो गई जी, 28,500। डिस्काउंट है वो आपके पास में है जी 1,500, तो वहाँ पर अलग से जनरल एंट्री पास हो जाएगी। वहाँ पर उन्हें डिस्काउंट मिला है, तो मिला तो हमारे पास एंट्री जी कि रमेश डेबिट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500। तो यहाँ पर हमने पैसा किसको दिया, रमेश को पे किया। तो अब लिखोगे बाय रमेश अकाउंट। हमने यहाँ पर जो है उसकी एंट्री कर दी 28,500, ठीक है जी। उसके बाद कराइए इश्यूड ए चेक टू क्रेडिटर। हमने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को चेक से, तो सेम चीज़ मानेंगे, यानी बैंक मान लो चाहे कैश मान लो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कैश ही मानेंगे। चेक दिया है तो हमने पेमेंट कर दी, तो 40,000 से हमारे हो गए जी बाय क्रेडिटर्स। 40,000 से हो गया बाय क्रेडिटर्स। हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी है 40,000 से, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद में है सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश 36,000। हमने विष्णु को माल बेचा तो नेचुरली रिसीट हो गई और वो 36,000 की हो गई थी। और विष्णु को तो छोड़ दो, हमने तो पैसा आया है, किस कारण से आया, टू सेल्स अकाउंट से हमारे पास 36,000 आया है। अगला करके सेल कैश सेल रुपीज 120 विच ऑफ विच बैंक डाउन 20 अप्रैल, कि हमने 1,20,000 का माल बेचा और उसमें से जो है 20 तारीख को हमने जो 1 लाख जमा करवाए थे। कैश सेल 120 ऑफ विच बैंक डाउन 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को हमने जमा करवाए थे वो 20,000 रुपये हमने जमा करवाए थे। तो अभी हमने जो है कितने जमा करवाए, तो वो अभी हमने कुछ भी जमा नहीं करवाया, अभी हमारे पास वो पड़े हैं, अभी उनको एज इट इज छोड़ रखा। तो 20 अप्रैल को हमने किया बाय बैंक, ठीक है। हमारे पास में पैसे पड़े थे, 20 अप्रैल को हम जमा करवा दिए बाय बैंक, यानी 1 लाख रुपये जो हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो ये हो जाएगा बाय बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट तो करी थी ना, चाहे हम अपने बैंक में जमा करवाएं, हमारे जेब से गले से चले गए, तो बाय बैंक 1 लाख आपके पास में हो गया जी। नेक्स्ट क्या रखिए, ये 20 तारीख को होगी, 16 तारीख को एंट्री नहीं होगी इसकी। रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम 19,600, गंगाराम से हमें पैसे मिले हैं 19,600, तो रिसीट हुई है, तो ये हो जाएंगे 19,600। और किससे आए हैं, टू गंगाराम से हमें पैसे मिले हैं, वो 19,600 हमें गंगाराम से मिले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करें विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 25,000, बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं 24 तारीख को, तो निकलवाए तो पैसे आ गए, रिसीट हो गई, कहीं से आओ चाहे हमारे बैंक से आओ चाहे कहीं से आओ 25,000, तो ये पैसे आ गए जी टू बैंक, ये पैसे हमारे बैंक से आ गए टू बैंक अकाउंट 25,000, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में जी आपका परचेज पोस्टल स्टैंप्स 1,000, हमने पोस्टल स्टैंप खरीदी तो पेमेंट हो गई, तो हमने पेमेंट साइड में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1,000, और ये किस नाम से, बाय पोस्टल स्टैंप। हमने जब पोस्टल स्टैंप खरीदी है तो हमने पेमेंट की 1,000 की। नेक्स्ट आपके पास में है वो करे कि सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 12,000, हमने अकाउंटेंट को सैलरी पे की है, तो अकाउंटेंट को हमने सैलरी पे की तो कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट तो हुई है, और तो हम है वहाँ पर जो सैलरी वर्ड लिखेंगे तो अकाउंटेंट का कोई चक्कर नहीं है, तो यहाँ पर आपका हुआ 10,000, और यहाँ लिखोगे बाय सैलरी, हमने सैलरी दी है तो बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद में क्या रखिए पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर 1,500, हमने फर्नीचर की रिपेयर के 1,500 रुपये पे कर दिए, तो यहाँ पर आपने किया 1,500, और ये हो गया बाय रिपेयर, और ये 1,500 रुपये आपके हो गए जी रिपेयर के नाम से, ठीक है। अब मैं चलते जी नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास में टोटल वोटर वाला
चक्रवृद्धि छोड़, ठीक है। अब आप सारा इनका रफ में टोटल कर लो, तो ये आपके पास रफ में टोटल करें तो आपके टोटल जिसका रफ में बनेगा वो बनेगा 4,50,600, यानी यहाँ तक का टोटल करूँ तो मेरे अब टोटल रिसीट नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अब मैच्योर हो गए, मैंने कहा था ना पहले। तो मैं अब जिसका टोटल सीधा कर लूँगा, तो ये आपके पास में हो गए 4,00,000 है और 50,600, 4,50,000 और 600 हो गया, ठीक है। 4,50,600 इस साइड का टोटल करें तो इस साइड का टोटल आपका कम बैठेगा, और ये जो कम बैठेगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD, वो हो गया 1,47,600। बाय बैलेंस CD 1,47,600, यानी 4,50,000 में से इससे ऊपर वाली ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 आइटम जब घटा दो तो घटाने के बाद में इसमें से 10 आइटम जोड़े घटा दो, बाकी जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,47,600। अब इन दोनों का टोटल बराबर हो गया 4,50,600, ठीक है। और ये मैंने कहा था कि अच्छा यहाँ दो लाइनें लगा दोगे तो इसका टोटल फाइनल है। ये CD और BD जरूर करोगे, तो आप यहाँ पर कर दोगे टू बैलेंस BD, और वो हो गया 1,47,600 रुपये, ये आपके पास में जाएगा। तो आपका CD होगा तो BD जरूर होगा, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ जी, और कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं इसमें से? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बारे में? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जिसको प्रॉब्लम है पीछे के लेक्चर्स के, तो जो है कनिष्क ने भेज देगा आपके पास में, मेरा लिंक भेज देगा, और उसे आप यूट्यूब से आप जो डेट वाइज उनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर रोज़ मैं अपलोड करता हूँ, और जो लेक्चर है ये भी आप मेरे यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं हर रोज़ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रॉब्लम आए तो वो आप यहाँ पर हर इलस्ट्रेशन को मैं जब वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ से, और यूट्यूब से देख करके आप अपने प्रॉब्लम ले सकते हैं। अगर किसी और कोई नया बच्चा है, कोई दूसरा और भी अड़ोसी पड़ोसी है, अगर वो देखना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई आपको फर्दर किसी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन जो आप मेरे को 11 बजे के बाद करें, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर के और 11 बजे तक मेरी क्लासेज होती हैं। उसके बाद में जो है आप कर सकते हैं कॉल। अगर बीच में करेंगे तो फिर मेरे को जब ये हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसमें जो जूम ऐप है वो हमारे बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो आज हम इतना करते हैं, और कोई अगर पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर